वेलकम दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल ऋषि डिटेल्स ओनली के एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज हम लोग जानेंगे कि एसबीआई से अगर आपको मैरिज लोन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो भाई काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल थी और काफ़ी भाई जो सब्सक्राइबर थे उनके कमेंट आ रहे थे कि एसबीआई से मुझे 5 लाख का अगर मैरिज लोन चाहिए तो क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एसबीआई में मैरिज लोन अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी मुझे लगेगी और एलिजिबिलिटी लगने के बाद क्या अप्लाई करने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। और काफ़ी कुछ उन्होंने पूछा हुआ है कि इस प्रेजेंट समय पे मतलब कि लास्ट मतलब कि 2022 का लास्ट दिसंबर महीना चल रहा है, तो उसमें मेरी क्योंकि इतने समय इस टाइम पे काफ़ी सारी शादी बारातें चल रही हैं, तो वो लोगों को मैरिज लोन काफ़ी ज़्यादा इफर्टेबल लग रहा है। तो मैरिज लोन पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, साथ ही साथ मुझे क्या टोटल ब्याज देना पड़ेगा 5 लाख के अमाउंट पर, एक मिनिमम अमाउंट ले लेंगे और जानेंगे कि कितना लोन अमाउंट देती है मैं एसबीआई मैरिज लोन के ऊपर। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, पहले समझते हैं कि एसबीआई का मैरिज लोन है उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देखने को मिल रहा है। तो ये भाई दिसंबर महीना चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे भाई लोग कह रहे हैं कि अब आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो आप यदि आप हम लोग की वीडियो एक साल बाद देखने जा रहे हो ना, तो यार कैसे आपको पता चलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी सेम नहीं होता। रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के ऊपर और नीचे होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो अब जो दिसंबर महीने में 2022 के लास्ट दिसंबर महीने में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 10.65% से लेकर के 15.15% तक का पर ईयर पर और एज पर आपके सिविल स्कोर पर। ठीक है, तो सिविल स्कोर इन द सेंस अगर आपका सिविल स्कोर गुड या एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है, 750 से अब होता है आपका सिविल स्कोर, तो आपको एक मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको मैरिज लोन देखने को मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर आपको नहीं पता है तो सिविल स्कोर चेक करने की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दी है, तो जाकर के वहां से अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं कि एसबीआई मैरिज लोन आपको लोन अमाउंट कितना देती है। तो आपको ये 20 लाख तक का लोन अमाउंट देगी, जिसमें हम लोग एक जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि मुझे 5 लाख पर बता दीजिएगा कि 5 लाख पर 5 सालों पे मेरी मंथली किस्त कितनी बनेगी और टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो इसका हम लोग एग्जांपल ले लेंगे और आपको जितने लाख का मैरिज लोन चाहिए एसबीआई से वो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जाकर के इनकी ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं या तो ऑफिशियल इनके पेज से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करी जाए टेन्योर, तो ये यहाँ पे आपको टेन्योर देखने को मिलता है, 6 साल तक का टेन्योर देखने को मिलता है। अब प्रोसेसिंग फीस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको ऑफ द आपके लोन अमाउंट, अगर आप 5 लाख का लोन अमाउंट ले रहे हैं तो उस पर आपको 1.5% तक की आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। अगर आप 10 लाख तक का लोन मैरिज लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको 1.5% तक की प्रोसेसिंग फीस काट ली जाती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि मिनिमम आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो 15,000 रुपये अगर आपकी मिनिमम अगर आप 15,000 रुपये महीना कमाते हैं तो एसबीआई से आसानी से आप लोग 2-3-4 लाख तक 3 लाख तक का आप लोग मैरिज लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता लगाना है कि अगर मेरी सैलरी 15,000 रुपये है तो मुझे कितना लोन मिलेगा, तो काफ़ी सारे पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर आप लोग को गूगल पर सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग जा करके आसानी से देख सकते हैं। अपनी मंथली सैलरी फिलअप करनी होती है और सिंपल आप लोग डाल करके देख सकते हैं कि आपकी सैलरी पर कितना लोन आप लोग को बैंक प्रोवाइड करती है। तो अब बात करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस ईएमआई कैलकुलेटर का इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और यूज़र फ्रेंडली है, तो इसकी वजह से मैं इस ईएमआई कैलकुलेटर को हमेशा प्रीफर करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि पर्सनल लोन की कैटेगरी में ही मैरिज लोन आता है। अब जैसा कि हमारे सब्सक्राइबर थे 5 लाख का, उन्होंने कहा था कि अमाउंट लेना है, आपको जितने लाख का अमाउंट लेना हो वो आप लोग यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। 5 लाख का अमाउंट डाल देना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है एसबीआई मैरिज लोन का, तो वो चल रहा है, हम लोग एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं 10.65% तक का। आप लोग को जितना लेना हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लेना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम लोग यहाँ पे 10.65% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग फिलअप कर देते हैं। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप कर रहे हैं। आप लोग अपना सिविल स्कोर या रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि सिविल स्कोर चेक करके ही रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना फिलअप करिएगा। जो भी आपका सिविल स्कोर हो 750 से अबव हो तो आप लोग एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिएगा। गुड की कैटेगरी में आ रहा हो तो आप लोग 11% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लीजिएगा। तो जिस कैटेगरी में आप लोग आ रहे हो, जो भी आपका सिविल स्कोर हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं लोन टेन्योर। लोन टेन्योर हम लोग लेते हैं, पहले जो भाई का कमेंट था 5 लाख का अमाउंट 5 सालों के लिए। आप लोग देखो, अब जो एसबीआई में मैरिज लोन पर आप लोग को जो लोन टेन्योर देखने को मिलता है वो 6 सालों तक का ही 6 सालों तक का मिलता है, मतलब कि 1 साल एक्स्ट्रा देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अब जैसे हम लोग का क्वेश्चन था कि 5 लाख के अमाउंट पर 5 सालों के लिए मैरिज लोन लेंगे तो हम लोग की मंथली किस्त कितनी बनेगी।
अब आपकी मंथली किस्त बन रही है 10,784 रुपये आपकी मंथली किस्त बन रही है। एक भाई ने, मैंने काफ़ी समय पहले मैरिज लोन के ऊपर वीडियो बनाई थी, उन्होंने कमेंट किया कि भाई सैलरी यहाँ पे मिनिमम सैलरी आपकी 15,000 रुपये और आपकी मंथली जो किस्त बन रही है वो 21,000 रुपये बन रही है। तो वो 10 लाख के अमाउंट पर हमने बनाई थी वीडियो। तो यार उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मिनिमम अगर आप SBI बैंक में मैरिज लोन अप्लाई करने जाएंगे तो आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 होनी चाहिए। अब 15,000 के अगर आप ऊपर कमाते हैं तो आसानी से एलिजिबल हो सकते हैं मैरिज लोन अप्लाई करने के लिए, लेकिन अगर आप 15,000 से कम कमाते हैं तो आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं SBI में मैरिज लोन के लिए। अगर आप 15,000 से ऊपर 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी कमाते हो आसानी से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो ये मतलब होता है, ये नहीं कि अब आपको जो इंसान 10 लाख का लोन ले रहा होगा तो उसकी आसानी से यार 30-35 हज़ार की सैलरी होगी तभी वो 10 लाख का लोन ले रहा था, ठीक है। तो आप लोग को जितने लाख के आप लोग के जितनी आपकी सैलरी हो उसके आपके जितना आपको लोन प्रोवाइड किया जाए SBI से, जितना एलिजिबल हो उतना ही आप लोग लोन लीजिएगा। ये नहीं कि एक्स्ट्रा ले लो, एक्स्ट्रा आपको मिलेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग 5 लाख का पर्सनल लोन अमाउंट 10.65% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए अगर लेते हैं मेरे भाई, तो आपकी जो टोटल जो ब्याज लगेगा आप लोग को वो लगेगा 1,47,048 रुपये। ये पूरा 5 सालों पे आप लोग को लग रहा है, वही 5 लाख के अमाउंट पर। और जिसमें आपको जो टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 6,47,048 रुपये। और यहाँ पे आपकी जो मंथली किस्त जा रही थी 5 लाख के अमाउंट वो 5 सालों पे वो जा रही थी 10,784 रुपये, जिसमें आपको जो टोटल ब्याज देना पड़ रहा था वो 22% आपको टोटल ब्याज देना पड़ रहा था। और जो आपका टोटल प्रिंसिपल अमाउंट लग रहा था वो 77.3% लग रहा था। ये आप लोग देख सकते हैं। जो आप प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो आपका जो आप बैंक से अमाउंट ले रहे हैं, मतलब कि जो मैरिज लोन ले रहे हैं 5 लाख तक का, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट लग जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स आपको समझाया जाता है। जैसे आप 5 सालों का आप लोग लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे आप शेड्यूल शोविंग देखने को मिल जाता है। जैसे दिसंबर का लास्ट 2022 का लास्ट दिसंबर चल रहा है, तो आप मान लीजिए अगर आपको जनवरी से आपकी मंथली किस्त जानी रही, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया 23 और यहाँ पे हमने जनवरी फिलअप कर दिया। तो जनवरी से आगे के जो 5 साल होंगे उसका आप लोग 2023 देख सकते हैं। 2023 का आपको डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। 2023, 24, 25, 26, 27 तक का आपको डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोग को बताया जाता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, टोटल पेमेंट कितनी जाएगी। तो इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो, सिंपल PDF बना करके अपने मोबाइल पर भी सेव कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स आप लोग को चीज़ें क्लियर होती हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या फिलअप करने होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को सिंपल एलिजिबिलिटी पहले जान लेते हैं कि काफ़ी सारे देखो यहाँ पे मैरिज लोन पर भी एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन आप लोग को देखने को मिलता है। तो काफ़ी यार बढ़िया बढ़िया यहाँ पे कैटेगरी पे आप लोग को यहाँ पे लोन देखने को मिलता है। अब हम लोग समझते हैं कि आपको क्या देखो अदर बैंक, अगर यहाँ पे देखें कि अदर बैंक का क्या मैरिज लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। HDFC बैंक का देखो 11% चल रहा है, SBI का 10.65% चल रहा है, एक्सिस बैंक का 10.49% चल रहा है और कोटक महिंद्रा बैंक का 10.99% चल रहा है। तो अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। SBI मैरिज लोन पर प्रोसेसिंग फीस और फीस एंड चार्जेस आपको क्या देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस आप लोग को देनी पड़ेगी 1.5%, अभी हम लोग ने जाना। और पेनल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर आपकी जो मंथली किस्त 1 तारीख को जा रही है और आपने 10-15 दिन लेट कर दिया उसके ऊपर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, वो भी 2% तक की। 2% पर मंथ लग रही है। अगर आप हर महीने लेट करते हैं तो साल के हिसाब से आपका 24% बनता है जा करके। और प्री पेमेंट चार्जेस आपके क्या होते हैं 3%, प्रीपेड अमाउंट पर आपको 3% के चार्जेस देने पड़ेंगे। अभी हम लोग ने यहाँ पे EMI कैलकुलेट करके आप लोग को दिखाया कि आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी और कैसे आप लोग EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है जिससे आप लोग मैरिज लोन SBI से मैरिज लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप देखो आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए SBI बैंक में, सिंपल, ठीक है। सैलरी अकाउंट नहीं है तो आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और आप कोई भी सेक्टर में काम करते हो अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी अगर मिनिमम सैलरी 15,000 से ऊपर है या 15,000 रुपये है, नेट मंथली सैलरी आपकी 15,000 है, तो आसानी से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आ रहा है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर हो वो आपका 750 से अबव होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेकआउट करिए कि अपना क्रेडिट स्कोर क्या है, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है विद द 2 पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ। आईडी प्रूफ के मतलब आप लोग आधार कार्ड दे सकते हैं, और सिंपल एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास पैन कार्ड होगा, ठीक है। आईटीआर देना होगा, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ फॉर लास्ट 6 मंथ का आपको देना होगा, और रिसेंट सैलरी स्लिप। आपको रिसेंट अगर सैलरी स्लिप नहीं मिलती है आपकी कंपनी से, तो आप लोग वहाँ से जा करके मांग सकते हैं, जो भी आप लोग के ऑनर हो, आपके जो बॉस हो, उनसे आप लोग कंफर्म करके मांग सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। तो ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हम लोग ने समझाया, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट करना, हम लोग नेक्स्ट आप लोग को उस कमेंट के ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे एंड आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मुझे टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम में भाई ने आपके भाई ने चैनल ओपन कर लिया, क्योंकि वहाँ पे आप काफ़ी सारे आप लोग कह रहे थे कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। तो बात करने के लिए टेलीग्राम पे चैनल खोलिए, वहाँ पे आप लोग कुछ भी क्वेश्चंस करोगे, कुछ भी बातें करनी है, सब लोग हम लोग वहाँ पे बातें करेंगे। तो आ जाओ टेलीग्राम पे, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम की। तो अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देसी डिटेल्स ओनली को, तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मजेदार वीडियो मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।